अकीब जावेद और माइक हसन ने बोला है कि भैया बाबर के पास ना बीबीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाबर आजम जाए बीबीएल यानी बिग बैश लीग में जाके परफॉर्मेंस दे और मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से वो अपनी बल्लेबाजी को ठीक करे और उसके बाद जो है टीम में उनका वेलकम है। ये अकीब जावेद माइक हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये बात निकलकर सामने आई है। तो भाई एशिया कप में बाबर आजम का सिलेक्शन नहीं हुआ है और 2016 के बाद ये पहला मौका होने वाला है जब कोई मल्टी टूर्नामेंट में बाबर आजम जो है आपको खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से दिखाई नहीं देने वाले हैं। यानी कि इस बार एशिया कप में बाबर आजम नहीं खेलेंगे, उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें भी बाबर आजम नहीं खेलेंगे। तो T20 फॉर्मेट से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। रिजवान पहले से ही ड्रॉप्ड है, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। तो ये खबर जो है आज सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है, मतलब जिसमें ए ग्रेड में बाबर आजम थे, उसको वहां से भी डिमोट कर दिया जाएगा, मतलब ए से मे बी बी में आ जाए, क्योंकि बाबर का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है। तो ये बात हुई है। आकिब जावेद का ये कहना है कि बाबर आजम का वेलकम है अगर वो अपनी बल्लेबाजी पर ठीक करे, अपनी बल्लेबाजी को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का जो कप्तान है उसका स्ट्राइक रेट 115 का है। मैं अभी देख रहा था स्ट्राइक रेट सबका, तो 115 का स्ट्राइक रेट उसका है, 132 का स्ट्राइक रेट फ़खर जमान का है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130 का है और बाकी जो प्लेयर है उनका यही है 130 के भीतर है। एंड आई डोंट नो किस तरीके से ये लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, कौन सा मॉडर्न डे क्रिकेट होता है, मैं भी देखूंगा यूएई में इस बार। तो ये माइंडसेट वाली बात बोले हैं ये लोग कि भाई माइंडसेट अपना ठीक करो तो परफॉर्मेंस आएगा, और परफॉर्मेंस आएगा तो आपका टीम में वेलकम है। और अगर मैनेजमेंट ऐसी बात कह रहा है तो चलो भाई, बाबर को भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके इस समय कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है, कॉन्फिडेंस उतने बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं जैसा बाबर को करना चाहिए था, जो पहले किया भी करते थे। और बाबर आजम ने बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हैं पाकिस्तान के लिए T20I में, बायलैटरल की मैं बात कर रहा हूं। और कल ही मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था, 1403 रन कुछ बाबर आजम ने बनाया है पाकिस्तान के लिए चेज करते हुए विनिंग में, जिसमें पाकिस्तान टीम को जीत भी मिली है। तो पाकिस्तान के जो जितने भी जर्नलिस्ट या फिर सॉरी एक्स क्रिकेटर है, उनके तो भाई पूरे करियर में 1400 रन नहीं होंगे। बाबर का अकेला T20 में विनिंग कॉज में इतने रन है, और वो फिर टीवी पे बैठ के बाबर को बल्लेबाजी सिखा रहे होते हैं कि भाई तुमको ये कर लो, तुमको ठीक है सिखाना चाहिए भाई, सबकी बात सुननी चाहिए, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, अपनी गेम को इम्प्रूवमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि भाई आपने जो बोला जाता है कि बाबर आजम ने 5-6 टूर्नामेंट हरवा दिया, ये कर दिया, तो बॉलर भी तो उसमें थे, शाहीन अफरीदी, हैरिस रॉफ। इंडिया आके भाई 550 रन दिए दोनों भाइयों ने मिलके, 1000 से ऊपर रन दिया था एक ही टूर्नामेंट में मिलके। तो भाई ये दोनों क्यों नहीं ड्रॉप हुए? मेरे जहन में यही बात आ रही है। क्यों? लाहौर कलंदर्स के हैं इसलिए। सलमान मिर्जा परफॉर्मेंस दिया, चलो भाई इनका टीम में कमबैक हो गया, लेकिन आप फिर भी पुराने बॉलर्स के साथ ही गए। और बहुत सारे ऐसे मैच हुए जिसमें आप बॉलर की वजह से नॉकआउट मुकाबले में हारे हैं, जहां आपको रन डिफेंड करने थे और आपने आसानी से रन दे दिए और टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मिक्स हो रही है, ये दोनों चीज़ें मिक्स हो रही है। इस जगह पे अगर आपको जाना था तो एक नई टीम लेके चल जाते, वो ज़्यादा बेहतर होता। हारना तो वैसे ही है ना, हारना तो वैसे ही है। तो नई टीम लेके जाते, वो बच्चे कुछ सीखते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, वो मौका तो मिलते भी नहीं है उसको। तो इस टूर्नामेंट में शायद लेकर जाते ज़्यादा बेहतर होता। अब लोग बोलेंगे नहीं यार, कुछ ना एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके जाना चाहिए था। तो ये चीज़ फिर बाबर पे क्यों नहीं लागू होता है? ये चीज़ बाबर पे क्यों नहीं लागू होता है? बाबर पे भी लागू होना चाहिए ना। तो एक्सपीरियंस बल्लेबाज आपको चाहिए होगा तो उसको भी लेके चले जाते। कहने का ये मतलब है कि देखो भाई, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, बाबर आजम इस समय फॉर्म में नहीं है। वहां के मैनेजमेंट और पीसीबी को बाबर से बात करनी चाहिए अच्छे से कि उसके करियर को लेके आगे क्या कुछ वो देख रहे हैं। एक जो कम्युनिकेशन चाहिए वो होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि चलो भाई हम आपको इस टूर्नामेंट में सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आगे के लिए आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, आपको परफॉर्म करके ये चीज़ इंप्रूवमेंट करके आपको हम टीम में ले लेंगे। अगर ऐसा होता है तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल वाइज में भी आप देखेंगे ना, तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर आए जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद फॉर्म खराब हुई, उसके बाद ड्रॉप हुए, तो कभी टीम में कम बैक नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, नाम गिनवा सकता हूँ मैं। और कुछ प्लेयर तो ऐसे जो टीवी पर बोल भी रहे होते हैं अभी। तो ये चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आई डोंट नो यार, जो आकिब जावेद ने बोला है
कि आप जाए बीबीएल में परफॉर्मेंस दे भी देना, फिर भी टीम में सेलेक्ट नहीं होगा। अगर होगा भी ना तो फिर भी इस पे लग जाएंगे आदमी। वो धीरे धीरे साइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से हम हटा देते हैं, एक नई टीम बनाते हैं और इससे छुटकारा पाते हैं। ये पीसीबी मैनेजमेंट का इस समय सोचना है और उसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।